शरद पूर्णिमा साल 2024 में कब मनाई जाएगी? इस दिन व्रत रखा जाता है, तो व्रत में किस विधि से पूजा की जाती है, खीर रखने का समय, चंद्रोदय का समय, सारी बातें इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल आयांश प्यार पे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। शारदीय नवरात्रि के बाद जो पूर्णिमा आती है उसी में शरद पूर्णिमा मनाया जाता है। हर साल शरद पूर्णिमा का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन धन की देवी माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु जी की और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात बहुत खास मानी जाती है। इस दिन कहते हैं लक्ष्मी जी धरती पर आती हैं और भ्रमण करती हैं, और उसी के साथ ये भी कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास रचाया था। और इस दिन चंद्र देवता जो हैं यानी कि चांद जो है वो 16 कलाओं से पूर्ण रहते हैं, और इस दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत वर्षा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा करने से जीवन में सुख शांति आती है और चिंता और परेशानियों से मुक्ति मिलती है। तो ये जानते हैं कि साल 2024 में शरद पूर्णिमा का व्रत किस विधि से रखा जाएगा और चांद निकलने का समय क्या है। तो दोस्तों, आश्विन मास पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो रही है 16 अक्टूबर रात्रि के 8:40 पर। अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर शाम के 4:55 पर। शरद पूर्णिमा का पर्व 16 अक्टूबर को मनाया जाएगा। चंद्रोदय का समय होगा 5:05। तो इस प्रकार से कुछ समय है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। शरद पूर्णिमा का महत्व जान लेते हैं। देखिए, शरद पूर्णिमा की रात बहुत ही खास मानी जाती है। इस रात में चंद्रमा पूरी तरीके से चमकता है, अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मान्यता है कि इस दिन चांद की किरणें धरती पर अमृत वर्षा करती हैं, और इस रात लोग खीर बनाकर गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रात भर के लिए रखते हैं, और अगले दिन इसका भोग लगाकर घर में सभी प्रसाद रूपी इसका सेवन करते हैं। और ये करने से कहते हैं कि स्वास्थ्य बेहतर रहता है, किसी भी प्रकार के रोग दुख जो भी होते हैं कष्ट वो सारे दूर होते हैं। अब जान लेते हैं कि इस दिन व्रत अगर करते हैं तो किस प्रकार से पूजा की जाती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन आपको प्रातःकाल स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र धारण करने हैं, व्रत का संकल्प लेना है, पूजा घर की साफ सफाई करके लकड़ी का चौकी ले लेना है। चौकी पे पीला या फिर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा के उस पर भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित करना है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी। आप चाहें तो कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करिएगा। पूजा के लिए सबसे पहले आप जल का छिड़काव करते हुए भाव रूपी स्नान करवा दीजिएगा। उसके बाद आप वस्त्र रूपी आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं, जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु जी को, माता लक्ष्मी को चुनरी चढ़ाएं और उन्हें सिंदूर का टीका लगाएं। और भगवान विष्णु जी को आप चंदन का टीका लगा सकते हैं, रोली का टीका लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से टीका वगैरह लगा लेने के बाद आपको उन्हें सफ़ेद या फिर पीले रंग का फूल अर्पित करना है। माता लक्ष्मी को लाल रंग का पुष्प अगर मिल जाता है तो वो आप अर्पित करिए। गणेश जी को ध्रुवा अर्पित कर देंगे, लाल फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी को सिंदूर भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा कर लेना है। आपको साथ में अक्षत वगैरह आपको छिड़क देना है, और भोग में आप पीले रंग के फल और पीले रंग की मिठाई, सफ़ेद रंग की मिठाई का प्रयोग कर सकते हैं। आप इस दिन चावल की, गाय के दूध से चावल का खीर बना के और भगवान को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप इस दिन चंद्र देवता की भी पूजा कर सकते हैं। साथ में चंद्र देवता की आकृति बना के उन्हें आप सफ़ेद चंदन से तिलक लगा के और उन्हें आप जनेऊ अर्पण कर सकते हैं और भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद फूल का इस्तेमाल करिएगा और धूप बत्ती दिखा के इस दिन विष्णु जी की आरती कर सकते हैं। आप लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूजा कर लेनी है। पूजा कर लेने के बाद देखिए, जो खीर है, खीर गाय के दूध से ही बनाई जाती है। और खीर बनाने के बाद आपको रात में चंद्रमा निकलने के बाद आपको खीर को खुले रोशनी में छत पे रख देना है, यानी कि जहाँ से चंद्र देवता की पूरी रोशनी आपके खीर में अच्छे तरीके से आए, उस वहाँ पे आपको चलनी से ढक के या फिर कोई भी पतले जालीदार कपड़े से ढक के रात भर के लिए आपको छोड़ देना है। सुबह में आपको भोग लगाने के बाद खीर को अपने घर के सभी लोगों में वितरित कर देना है प्रसाद स्वरूप। तो इस प्रकार से पूजा की जाती है। और आप सभी को मैं एक अपनी तरफ से टिप देना चाहूँगी कि अगर आप सभी को इस दिन
हो सके, मतलब जिनसे हो पा रहा है, तो उस दिन आपको सफ़ेद रंग के ही वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए, सफ़ेद रंग के फूल, सफ़ेद रंग के मिठाई और साथ में सफ़ेद रंग की चीज़ों का दान भी इस दिन कर देना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और इसी के साथ चंद्रमा के रोशनी में अगर आप खीर रख रहे हैं तो खीर को हो सके अगर आपके पास है तो चांदी की कटोरी में रख के और उसका आप सेवन करें तो वो और भी ज़्यादा फलदायी होगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे।